नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की तारीख है 10 अगस्त। मार्केट में एक बहुत बड़ा र्यूमर है कि क्या है, जिसके बारे में आप जान भी चुके हैं। और पिछली वीडियो आपने कई बार कमेंट भी किया कि यूपी पीसेस में सीटों की संख्या क्या है, क्या 1000 प्लस है, क्या 1200 हो गई है कि 1500 हो गई है। आपके इस प्रश्न पर मैं थोड़ी देर में आऊँगा, कुछ बातें पहले कर ली जाए। तो देखिए है क्या कि यूपी पीसेस का जो प्री का पेपर है वो 12 अक्टूबर को होना है। वो 12 अक्टूबर को होना है। और यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और यदि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो सीटों की संख्या चाहे 500 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1500 हो, उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्योंकि देखिए क्या है, सीटों की संख्या कितनी है कितनी नहीं है जानना अच्छी चीज़ है, क्योंकि जानने से एक मोटिवेशन मिलता है। लेकिन पूरे यूट्यूब पे और पूरे के पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे एक र्यूमर फैला हुआ है कि सीटों की संख्या 1200 हो गई है, 1500 हो गई है, तो इतनी हो गई है। तो वस्तुस्थिति क्या है ये आपको मैं बता दूं कि सही से अभी क्या है। तो आप ये समझिए कि आयोग के पास इस समय 730 प्लस सीट है। 730 प्लस सीट आयोग के पास है। ठीक। आयोग के पास लगभग लगभग 300 प्लस सीट का और अधियाचन आया हुआ है। वो अधियाचन आया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं रिक्विजिशन, अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अधियाचन। अब आप ये समझिए कि आयोग के पास जब अधियाचन आता है तो अधियाचन आने के बाद क्या होता है कि आयोग उसकी जांच करता है। क्या करता है? उसकी जांच करता है। जांच करने के बाद उसमें से ये देखता है कि कौन कौन सी सीटें मेरे पास जोड़ने लायक है, कौन सी सीटें जोड़ने लायक नहीं है। क्योंकि होता है कि अधियाचन जब आता है तो उसके अंदर कई सारी कमियां, कई सारी विसंगतियां होती हैं। अगर ये विसंगतियां दूर कर दी जाती हैं तो ये सब किस में जाएंगी? यूपी पीसीएस 2025 में जोड़ दी जाएंगी। ठीक। अगर ये जुड़ जाएगा तो यूपी पीसीएस 2025 में सीटों की संख्या जो है वो 1000 प्लस हो जाएगी। देखिए मैं भी चाहता हूँ कि सीटों की संख्या अधिकतम हो जाए, क्योंकि अधिकतम सीट होगी तो अधिकतम लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है? तो वर्तमान स्थिति अभी 730 प्लस सीटें हैं और जो 300 के आसपास अधियाचन आया हुआ है, तो देखिए इनको भी क्या होना है, इसी में ऐड होना है। लेकिन अभी आज की स्थिति में ऐड नहीं हुई है, और जैसे ही ऐड होंगी मैं आपको इसका एग्जैक्ट फिगर बता दूंगा। पिछली बार आपको जो मैंने बताया था कि सीटों की जो संख्या थी और मैंने आपको कुछ पद बताए थे, अभी मेरे पास कि किस विभाग से कितने पद आए हुए हैं इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। और एग्जैक्ट जानकारी ना होने पे जानकारी न देना ज़्यादा बेटर होता है। जितने भी लोग इस चैनल के पुराने व्यूअर वो जानते हैं कि अगर मैंने सूचना दी होंगी तो अगर ऑथेंटिक रही होगी तभी मैंने दिया होगा, क्योंकि अनऑथेंटिक सूचना अन देना उसका कोई मतलब बनता नहीं है। इसलिए क्योंकि सूचनाएं जो हैं वो हम पॉजिटिव वे में किस रूप में लेते हैं ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए सूचनाएं कैसी होती हैं, आप उसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं, इसका डिपेंड आप पे करता है। तो ये समझिए कि जो सीटों की संख्या अगर 1000 हो जा रही है, ठीक, आप ये सोचिए कि आयोग 15,000 गुना लोगों को बुलाता, सॉरी 15 गुना लोग को बुलाता है। तो 15 गुना लोग को बुलाएगा तो क्या होगा, यानी लगभग लगभग 18,000 लोगों को पीटी में पास कराएगा। और देखिए जब सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो आप ये मत सोचिएगा कि कट ऑफ बहुत नीचे आती है। कट ऑफ बहुत नीचे नहीं आती, क्योंकि जैसे जैसे एक एक नंबर कट ऑफ घटती है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट और नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को जो है धूमधाम से करिए। आप आर ओ का पेपर भी देख चुके हैं कि कैसा पेपर आया था। यूपी पीसी का पेपर भी आप देख चुके हैं वो कैसा आया था। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि पेपर आसान आएगा, बहुत लोग कहेंगे पेपर पुराना आएगा। तो मैं ये कहूँगा कि पेपर ना आसान ना तैयारी, आप टॉपिक प्रिपेयर करिए और आप यूपी पीएस 2024 आर ओ आर 2024, मतलब जो 23 की वैकेंसी जो पेपर अभी हुआ, इन दोनों के बीच का पैटर्न रख के तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आयोग को प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। कुछ कुछ वीडियो छोटे मोटे आयोग के ऊपर कि अपनी तैयारी में क्या क्या विषय पढ़ सकते हैं, किस विषय को छोड़ सकते हैं और किस विषय से कितने अधिक नंबर ला सकते हैं, तो ये वीडियो आपको मैं बना के छोटे छोटे कल से देना स्टार्ट कर दूंगा। और कल से आपको वीडियो में गैप नहीं मिलेगा। गैप मतलब कहने मतलब क्या कि मैं प्रयास करूंगा कि आपको हर हर दिन एक आध वीडियो मिला करे। तो ये छोटी सी जानकारी थी, सीटों के बारे में जानकारी थी। आपके पास केवल 60 दिन बचे हुए हैं। इस 60 दिन के अंदर अपनी तैयारी को धार दीजिए, टारगेट रखिए किसी भी तरह से पहले पीटी परीक्षा पास होना है। अगर पीटी पास ही नहीं कर पाएंगे आप तो सीट चाहे 500 आ जाए चाहे सीट 1000 आ जाए उससे कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है। तो पीटी पास करने के लिए रणनीति बनाइए, तैयारी करिए, मेहनत करिए। मेहनत करके ये सोचिए कि हम कैसे किसी भी प्रकार से 90 प्लस सही क्वेश्चन करके आए। अगर आप आयोग अंतरिक्ष से 90 प्लस सही क्वेश्चन करके अगर आप आ जाएंगे तो कितने भी डिलीट हो जाएं, कितने भी चेंज हो जाएं, आपका पीटी क्लियर रहेगा। तो आप टारगेट रखिए कि 90 टू 95 प्लस क्वेश्चन आयोग आप पहले अंतरिक्ष से आपके सही हैं। बाकी आर का पेपर देख के बहुत कुछ झटका भी लगा था,
क्योंकि मार मीडिया पे ये पेपर वो पेपर ऐसा आएगा ये आएगा, तो पेपर प्रिंट मत करिए। आप अपना टॉपिक तैयार करिए। अगर टॉपिक अगर आप तैयार करते हैं ढंग से और टॉपिक का रिवीजन करते हैं तो आप श्योर शॉर्ट तरीके से पेपर दे देंगे। कल आपको मैं एक वीडियो बना के दूंगा कि आपको इस समय क्या पढ़ना चाहिए, मतलब आपके सोर्स पढ़ने के क्या होने चाहिए, टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, और टेस्ट सीरीज कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। तो कल सुबह एक वीडियो इस पर आएगा। इस वीडियो में इतनी जानकारी थी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मन करे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।